रेवाड़ी शहर के रेलवे रोड पर 9 दुकानों के पक्के अतिक्रमण को हटाने के लिए बुधवार को रेवाड़ी नगर परिषद की हाउस की बैठक बुलाई गई ताकि प्रस्ताव पास करके अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हाउस की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ, जिन्होंने कहा कि केवल दुकानों पर ही नहीं, पूरे बाजार में जो अतिक्रमण किया हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं चेयरपर्सन ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कई बार अपने ही रोड़ा अटका देते हैं। आपको बता दें कि बाजार में पानी निकासी को लेकर दोनों साइड दुकानों के आगे नाले का निर्माण कई महीनों से किया जा रहा है, लेकिन अब काफी समय से रेलवे रोड पर नाले के रास्ते में आने वाली 9 दुकानों के कारण निर्माण में बाधा बनी हुई है, जिसको लेकर जिलाधीश भी कार्रवाई करने के आदेश दे चुके हैं। लेकिन चेयरपर्सन पूनम यादव ने कहा कि उन्होंने दुकानों के पक्के अतिक्रमण को हटाने के लिए कानूनी सलाह ली थी, जिसके मुताबिक कार्रवाई से पहले हाउस की बैठक में प्रस्ताव पास किया जाना जरूरी था। अब हाउस की बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी शहर के रेलवे रोड स्थित 9 दुकानें सड़क पर बनाई हुई है, जिसमें से 3 दुकानदारों ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इन दुकानों को हटाकर नाले का निर्माण होना है, इसलिए नाले का निर्माण भी रुका हुआ है। आज हुई हाउस की बैठक में पार्षदों ने पूरे शहर से अतिक्रमण हटाने की मांग की। वहीं कुछ पार्षदों ने ये कहते हुए हंगामा किया कि जब तक वो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर लेते हैं, प्रस्ताव पर साइन नहीं करेंगे। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नगर परिषद के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े होते हैं, जिस पर चेयरपर्सन पूनम यादव ने कहा कि कभी किसी की अप्रोच आ जाती है, कभी अपने ही बाधा बन जाते हैं, लेकिन वो समान रूप से कार्रवाई करेंगे। वहीं नगर परिषद के ईओ ने कहा कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स मिलते ही वो कार्रवाई करेंगे। देखो, अब वो चीज़ भी हमने पूछी थी ईओ साहब से कि साहब जब हमारे डीसी साहब ने इंक्वायरी की है पूरी, तभी ऑर्डर पास किए हैं और ऑर्डर पास हो गए हैं कि उनको तोड़ना है, तो फिर आज ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है? ये चीज़ मैंने उनसे भी पूछी थी। हमारे सवाल जो थे वो हमारे अधिकारियों के लिए, चेयरमैन सबके लिए थे, लेकिन वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा बनाना था, तो ये एक गलत, सही चीज़ को गलत तरीके से लेके और शोर मचा के बना दिया गया है। लेकिन मैं फिर भी, अगर मेरे उन पार्षद भाइयों को बुरा लगा है, भाई, अंकल, चाचा, किसी को भी बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ऐसे अगर कार्रवाई देखो अब होगी तो सब पे ही होगी। क्या इस तरह की जो दुकानें जो अतिक्रमण शहर के विकास में अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। हमारे शहर में विकास की गति जो है इस कारण से रुक रही है। तो मुद्दा अतिक्रमण को लेकर था। इस पक्ष में हम भी हैं कि शहर को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा अधिकारी क्यों अतिक्रमण को नहीं हटा पा रहे हैं पूरी तरह से। या तो उनकी स्ट्रॉन्ग, मतलब एक विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, या वो डिसीजन पूरे तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन मैं इस पक्ष में हूँ कि अतिक्रमण बिल्कुल हटाया जाए। खासकर इन दुकानों की बात करें, डीसी साहब ने लिखित में ऑर्डर दे रखे डीएमसी को उनका अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या मानते हो? देखिए, इस चीज़ में मैं नगर परिषद के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाती हूँ। अगर डीसी साहब के आदेश हैं और उन दुकानों को हटाना ही चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ, जिससे कि नाला प्रॉपर तरीके से बन सके, पानी की निकासी हो सके। एक एजेंडे पे नहीं थे, उसकी हम पूरी इंक्वायरी करेंगे। हमें पता हो क्या है वो एजेंडा, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या दिक्कत है, किन लोगों के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, पता नहीं गलत साइन करवा ले। पहले भी हाउस की मीटिंग में ऐसा हुआ है, हम पार्षदों से हाउस की मीटिंग में साइन करा लिए। जो एजेंडे को हमें पता नहीं था वो पास होके आ गए, हमें बाद में पता लगा। अब हम एजेंडे की पहली तहकीकात करेंगे और पता करेंगे क्या एजेंडा है, किस पे क्या इफेक्ट है, उसके बाद साइन करेंगे। क्या है तो हटेगी, लेकिन इंक्वायरी तो हो, पता तो हो सच में दुकान है, क्या है, गलत है, सही है, क्या कर रहे हैं वो। प्रशासन की कमी है, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। प्रशासन का काम है, पार्षदों का काम नहीं है किसी की जाके दुकान। आज की हमारी स्पेशल मीटिंग का जो उद्देश्य था ये था कि जैसे ये रेलवे रोड पे मतलब जो हम नाला बना रहे हैं, मेनली तो जो जनता को सुविधा हो रही है, कितने दिनों से हमारा नाला नहीं बन रहा, और नाले के रास्ते में हमारी 8 दुकानें आ रही है लोगों की रेलवे रोड पर। तो एक्चुअली क्या है कि ये मीटिंग उन मतलब 3 दुकानों ने तो कोर्ट में जैसे चली गई हैं, वो केस है, बाकी की दुकान नहीं गई हैं। पहले क्या था कि इन्होंने ये कहा था कि ये दुकानें हैं तो ये पब्लिक स्ट्रीट नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया है 3 दुकानों ने, लेकिन अब ये पब्लिक स्ट्रीट है। इस वजह से इनको तुड़वाने के लिए ये मीटिंग हमने आज की नाला बने और ये दुकानें टूट जाएँ। अब तक
उपायुक्त साहब ने भी रिटर्न में दे दिया, लिखित में दे दिया डीएमसी साहब को, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अब तक उन दुकानों की कार्रवाई नहीं होने की वजह क्या है? वजह ये है कि पहले क्या था कि हमें पता नहीं था कि जैसे मान लो अभी हमारे वकील साहब आए थे, उनसे हमने पता किया है कि जैसे पहले हाउस की मीटिंग में ये जो दुकानें हैं ना, ये पब्लिक स्टिक नहीं है, इस तरह का इन्होंने पास कर रखा था कोई प्रस्ताव। तो आज हमने ये मीटिंग भी इसीलिए बुलाई थी कि उस प्रस्ताव को हम खारिज कर दें, उसके खारिज होने के बाद ही हम इन दुकानों पे कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ पार्षद इनके खिलाफ है कि हम इन पे साइन नहीं करेंगे, क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है? अब ये तो देखो पार्षद भाई बताएंगे। एक तरफ तो हमारे पार्षद साथी, ऐसी बात नहीं है, आज हमने ये पास कर लिया है, हमारे से सहमति से, पार्षदों की सहमति से आज ये प्रस्ताव पास हो गया है। लेकिन फिर भी जिन पार्षदों ने मतलब इस चीज़ में थोड़ा सी अड़चन अड़ाई है, मैं उनको भी यही कहूँगी कि भाई एक तरफ तो आप ये कहते हो कि मैडम हम अक्रोचमेंट हटाना चाहते हैं, और एक तरफ आप लोग ही उसमें बाधा बनते हो। अगर मान लो आज ही जगह की कहीं हटा रहे हैं तो कुछ पार्षदों के हो सकता है कि कहीं दबाव हो या कोई चीज़ हो सकती है। मान लो अगर कल हम कहीं और का हटाने जाएंगे अक्रोचमेंट, तो किसी और का भी दबाव हो सकता है। तो ऐसे अगर हम पार्षदों की सुनेंगे तो ऐसे शहर में से मैं कभी भी ज़िंदगी में भी अतिक्रमण नहीं हटा सकती। ये मतलब अभी हमने ईओ साहब से बात की है कि और भी 3-4 जगह चिन्हित की हुई हैं, उसका ड्यूटी मजिस्ट्रेट मिल गया है। 1 वीक में वो दुकानें, वहाँ का अतिक्रमण भी मतलब जहाँ का है वो भी तोड़ा जाएगा। और अभी फ़िलहाल इस चीज़ का ये नहीं है कि इस चीज़ का मुद्दा बनाया गया। अभी क्या है कि काफ़ी समय से सारा शहर जानता है कि नाला बन रहा है, और मेरे पास सुबह से लेके 100 फ़ोन आते हैं ये भी, और मेरे को मतलब पब्लिक कहती है कि मैडम ये नाला क्यों रोक दिया, बनाओ इसको। तो देखो मुझे तो वो काम करना है ना, पब्लिक को भी मुझे जवाब देना है ना। तो वो नाला तो तभी बनेगा तब मैं उन दुकानों को हटाऊंगी, क्यों वहीं पर जाके वो रुक गया है। क्या प्रस्ताव पास हो गया, अब आगे प्रस्ताव पास हो गया है और कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि अब तक अतिक्रमण नहीं हट पा रहा, कोई बड़ी बाधा या मंशा नहीं है नगर परिषद की शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की? अभी आपने देखा ही होगा मेरे मुंह से क्या जानना चाहते हैं सब। जब भी हम अगर मान लो अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ही किसी की अप्रोच आ जाती है, अतिक्रमण हटाने में लोग अपने ही बाधा बन जाते हैं। ऐसा नहीं है जी, जिलाधीश के जो आदेश हैं वो सर्वमान्य होते हैं। तो अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। नहीं, हमने जिन विशेष पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट मांगा था, पुलिस फोर्स मांगी गई है, जैसे पुलिस फोर्स मिलेगी हम उस पर कार्रवाई होगी। कब तक माना जाए कि अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा शहर, या ये जो मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, इसमें कब तक लोगों को निजात मिल जाएगी? जितने टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है उसको तुरंत प्रभाव से अमल में लाते हुए कार्रवाई की जाएगी, और जो परमानेंट इंक्रोचमेंट है और जिन पे मल्टीपल लिटिगेशंस हैं उनको कानूनी सलाह के अनुरूप उन पर कार्रवाई होगी। सर एक मसला